lateral thinking by Edward de Bono. Whenever you write an essay, एडवर्ड डी बोनो कौन है मालूम है? एडवर्ड डी बोनो एक फ्रेंच थिंकर है, फिलोसोफर है, और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना आजकल कंपनी में, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनका वो सलाहकार है, उनको सलाह देता है वो कि ये ब्रांड में ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। और वो जितने भी ब्रांड्स है, बड़े ब्रांड्स है, उनका वो एडवाइजर है, वो एडवाइस देता है। तो उसने ना छह छह हैट्स के बारे में बोला है। तो अभी मैं आपको आपके हिसाब से बोल रहा हूं कि आपको अगर ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, कोई भी टॉपिक ले लो, कौन सा टॉपिक पे ऐसे लिखना है आपको? माय बेस्ट फ्रेंड, चलो ठीक है। अभी आपने व्हाइट हैट पहना, ठीक है, व्हाइट हैट। व्हाइट हैट में क्या आता है? पहले मतलब इमेजिनरी हैट है, ये व्हाइट हैट कोई है नहीं, ये इमेजिनरी हैट आपको पहननी है। और जब वो हैट आप पहनेंगे, तब आपको याद रखना है कि व्हाइट हैट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंफॉर्मेशन। तो दुनिया भर के आपको मालूम है कि कितने टाइप के फ्रेंड्स, लोग अपने दोस्त भी कैसे लिखेंगे, ये भी आपको मालूम है बराबर। दोस्त आपको क्या बोलेंगे आपको मालूम है, आपके जो दोस्त है वो क्या बोलेंगे ये आपको जानना है। क्यों जानना है? बिकॉज आपने व्हाइट हैट पहनी है। तो व्हाइट हैट पहनी है तो आपके फ्रेंड्स क्या डैड के बारे में लिखने वाले हैं, ये आपको जानना जरूरी है, ताकि आप वही ना लिखें। बराबर बोल रहा हूं मैं? ताकि आप और वही ना लिखे, वही आइडिया को रिपीट ना करें। बराबर है? फिर आपको व्हाइट हैट पहन के अपने डैडी के बारे में, बराबर, डैडी के बारे में चल रहा है ना टॉपिक, तो डैडी के बारे में कितने डिटेल्स आपको मालूम है, कुछ कुछ चीजें आपको मालूम होगी डैडी के बारे में, कुछ चीजें मालूम नहीं होंगी। बराबर है? तो कुछ चीजें आपको जो मालूम नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है, तभी आपका ऐसे बराबर बनेगा। एम आई राइट? So that is why the white hat is very important, which stands for information. तो पहले आपने white hat पहना, आपने देखा आपके दोस्त भी ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो मैं जो अभी white hat पहना हूं, तो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा वो एकदम यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, हटके होना चाहिए। तो व्हाइट हैट पहन के वो इंफॉर्मेशन ले लो जो यूनिक है। एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि मैं वो इंफॉर्मेशन रिपीट ना करूं, मैं वही इंफॉर्मेशन रिपीट ना करूं, इसलिए व्हाइट हैट जरूरी है। क्योंकि दूसरे लोग भी डैडी के बारे में लिख रहे हैं, दूसरे लोग भी डैडी के बारे में लिख रहे हैं, तो अपना जो ऐसे है वो डैडी के बारे में वो लिख रहा है, वो अपना नहीं होना चाहिए, अपना कुछ अलग एंगल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट। तो अभी मैं दूसरी हैट पे आता हूँ। पहले तो इंफॉर्मेशन आपने पकड़ लिया, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब दूसरा, लेट्स कम टू द सेकेंड हैट, येलो हैट। अभी येलो हैट में क्या है, आपको क्या बोलना है मालूम है? येलो हैट में अभी मैं तुषार को भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी समझ लो बेटा, आपको एक एड फिल्म बनानी है, आपको एक एड फिल्म बनानी, एड फिल्म बनानी है। तो आपने व्हाइट हैट पहन के या तो ऐसे लिखा या एड फिल्म करी, लेकिन एड फिल्म करनी है, समझ लो प्रेशर कुकर की एड फिल्म करनी है आपको। तो प्रेशर कुकर की एड फिल्म करनी है, तो आपने येलो हैट, व्हाइट हैट पहन के प्रेशर कुकर के जितने भी एड्स है वो देख लिए, वो अंदर कर लिया अपना इंफॉर्मेशन। लेकिन येलो हैट में आपको क्या सोचना है मालूम है? ब्राइट आइडिया सोच, सिर्फ ब्राइट और ऑप्टिमिस्टिक आइडिया सोचनी है। तो ब्राइट एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब आपको वैल्यू, ज्यादा बेनिफिट बताने हैं। तो अपने डैड के बारे में सोच रहे तो पूरा पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव। आपके मन में आएगा अरे डैडी ने तो उस दिन मेरे को डांटा था, मेरे को होमवर्क करने नहीं करने पे डांटा था, या बिना मतलब का भी डांटा होगा कभी, लेकिन आपको वो नहीं याद करना है, कभी आपको वो सब नहीं बोलना है। आप समझ रहे हो? आपको वो सब नहीं बोलना है। या कुकर के बारे में आप सोच रहे हो, जिसको आप एड आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, एड के बारे में, तो वो एड के बारे में आपको सिर्फ अच्छे क्वालिटीज के बारे में सोचना है कुकर के। अरे ये कुकर तो ब्रिलियंट है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें तो फटाफट खाना पकता है, फास्ट खाना पकता है, ये तो हमारा फैमिली का फ्रेंड है, ये कुकर नहीं होता तो हमारी जिंदगी कुछ नहीं होती, ये कुकर है तो हम लोग के पास ज्यादा टाइम है। तो ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स यू हैव टू नोट डाउन, और सब सब पॉजिटिव चीजों को एक पेज पे लिखना है। तो कोई भी नया आइडिया आया, पहला व्हाइट हैट ला पहना, सब इंफॉर्मेशन लिया, दूसरा पहना येलो हैट, और येलो हैट में आपने क्या किया, आपने पूरा पॉजिटिव पॉइंट्स को नोट डाउन कर दिया। राइट? ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। देखो, जब तुम एक कॉन्फ्रेंस में हो, कॉन्फ्रेंस में मतलब तुम्हारा भाई है, तुम्हारे दोस्त है,
तुम्हारा गणेश मंडल है, गणेश चतुर्थी पे मंडल है, उन लोगों को कोई भी आइडिया सोचना है, कोई भी तुम लोग को अगर पार्टी भी करनी है, समझ लो पार्टी करनी है, कोई थीम पे पार्टी करनी है, समझ लो हॉरर थीम पे पार्टी करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे, पहला व्हाइट हैट पहना, कितने टाइप के हॉरर, कितने टाइप के हॉरर शो हो रहे हैं, कितने टाइप के हॉरर पार्टीज हो रहे हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग को उनसे अलग करना है। और फिर ब्राइट आइडियाज में क्या क्या है कि भाई ये हॉरर थीम में अपने को ये गिफ्ट भी देंगे हम, इसमें इतना डरने के लिए ये रखेंगे, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है आपको। या आपको कुकर के बारे में सोचना है, ऐड सोच रहे हैं ना आप, तो कुकर के बारे में सोचा, सब कुकर में कितना भी अच्छा पॉइंट है, सब पॉइंट लिख लेने का। और डैड के बारे में ऐसे सोच रहे हैं तो डैड के बारे में जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है सब लिख लेने का। ठीक है, समझ गए हो? तो ये 3 लेवल पे मैं बोल रहा हूँ आपको, 3 लेवल पे आइडिया बोल रहा हूँ मैं, बराबर। एक तो कभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में ऐड करना है तो भी ये 2 टोपियां काम आई, डैडी के बारे में ऐसे लिखना है तो भी काम आई, बराबर। अगर पार्टी ऑर्गेनाइज करना है कोई थीम वाला तो भी ये काम आई, बराबर। पार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो भी आपको सोचना पड़ेगा ना कुछ, बराबर है। हाँ, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अभी ब्लैक हैट में क्या होता है, ब्लैक हैट में ना अपन ने जो आइडिया सोचा है उसको खुद चैलेंज करना होता है। मतलब मैंने कोई भी आइडिया सोचा उसको क्रिटिकली देखने का है, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपनी आइडिया को कभी भी बोलते हैं ना इट इज द बेस्ट आइडिया। डोंट यू से दैट किड्स, my idea is the best idea, but if you develop the habit from now on to challenge your own idea, you will become a very big thinker, you will become a superior thinker। अगर आप अपने आइडिया को चैलेंज करोगे तो दूसरा जब आपके आइडिया को चैलेंज करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद के आइडिया को चैलेंज किया, आपने बोला मेरा ये आइडिया शायद बराबर नहीं है, तो मैं उसका दूसरा ऑप्शन सोच के रखता हूँ, बराबर है। दूसरा ऑप्शन सोचोगे तो कौन मजबूत होगा? आप मजबूत हो गए, आपका दोस्त मजबूत होगा, राइट। तो आप मजबूत तभी होंगे बिकॉज आपने ब्लैक हैट पहना है, आपने बोला ये मेरा आइडिया फाइनल आइडिया नहीं है। इससे क्या होता है, 2-3 चीज होती है। पहले तो जो आइडिया पहले ही सोचा है उसको इम्प्रूव करने का चांस मिलता है, बराबर। दूसरा आइडिया आपके बगल में आ जाता है, दूसरा आइडिया ऑप्शनल आइडिया आ जाता है। और अगर कोई चैलेंज करेगा तो आप उसको क्या बोल सकते हो, अरे मैंने तो खुद चैलेंज किया अपने आप को, तू चैलेंज कर रहा है तो ठीक है, मुझे खुद लगा ये बराबर नहीं है तो मैंने ये नोट नोट डाउन किया है। अभी जब मीटिंग हो रही है अपने दोस्तों के बीच में, ब्लैक हैट पहनी है, तब कोई बीच में बोलेगा अरे लेकिन ना मेरे डैडी में तो पॉजिटिव पॉइंट ये है वो है, मेरे प्रोडक्ट में मेरे कुकर में तो बहुत अच्छा अच्छा चीज है। बोला बाबा तेरे को मैं बोला था ना, तू येलो हैट पहन के तभी सोच, तब येलो हैट पहनेगा तभी तू पॉजिटिव सोच। जब भी मैं ब्लैक हैट पहनता हूँ तो क्या सोचना है अपने को, क्रिटिकली सोचना है, अपने को ऑप्शनल सोचना है, खुद को डेविल्स एडवोकेट प्ले करना है। आप समझ रहे हो मेरे को क्या बोलने का है? इट इज लाइक यू आर प्लेइंग अ रोल, व्हेन यू आर वेयरिंग द हैट, ब्लैक हैट, you are playing a different character, you are playing a negative character, or you are challenging your own idea, बराबर। that time you should not that time you should have the discipline that you should not wear the white hat and start saying लेकिन उसका तो इतने इतने ये है, कुकर तो इतने इतने मार्केट में है, 1984 में ये कुकर था, अभी तो नया मॉडर्न कुकर आ गया। ये सब आपको कब बोलना है, जब आपने व्हाइट हैट पहना तब आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना है। लेकिन ब्लैक हैट पहना तो आपको क्या करना है, क्रिटिकली सोचना है, क्रिटिकली सोचना है, अपने आइडिया को चैलेंज करना है, उसका 2-3 ऑप्शन बाजू में लिख के रखने का है आपको। ठीक है, तो ये ब्लैक हैट भी जरूरी है, ठीक है, अपने आप को क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है। ठीक है, ये कितने हैट हो गए, अभी 3 हैट हो गए, अभी अपने 3 हैट और बचते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी रेड हैट में क्या होता है, आपको पूरा इमोशन के बारे में सोचना है। अभी जैसे बेटा तुम बड़े हो जाओगे ना, तो तुमको लोग बोलेंगे, जैसे तुम बड़े हो जाओगे लोग बोलेंगे बेटा ज्यादा इमोशनल मत बनना, क्या बोलेंगे, मत बनना। तो अपने को एडवर्ड डी बोनो ने, ये जो बड़े थिंकर है, उन्होंने बोला है कि कोई भी प्रोडक्ट में तुम जब इन्वॉल्व होते हो तो तुमको इमोशंस के बारे में सोचना है, लेकिन हर बार सिर्फ रेड हैट पहन के नहीं चलेगा। इसलिए वो 3 हैट आपने देखा, कौन सा 3 हैट था, ब्लैक, व्हाइट और येलो। येलो में पॉजिटिव सोचा अपन ने, सब कुछ पॉजिटिव सोचा, हाँ। व्हाइट में सब इंफॉर्मेशन लिया, और ब्लैक में अपन ने खुद को क्रिटिसाइज किया। लेकिन अभी रेड हैट में अपने को क्या बोलना है, आई लव माई डैडी वेरी मच,
रेड में क्या इमोशंस के बारे में बात करना है. समटाइम्स आई गेट एंग्री विथ माय फादर. He always scolds me when I don't study. But then when he cools down, buys me ice cream. Then he tells me very nicely why I should be a good student. तो ये क्या हो गया? ये कौन सी बात हो गई? ये इमोशनल बात हो गई कि नहीं हो गई? ये इमोशनल बात हो गई कि नहीं? तो ये इमोशनल बात के लिए एक अपन ने क्या किया? एक माहौल क्रिएट किया, एक सिचुएशन क्रिएट की. जब हमने रेड हैट पहना तो हमने इमोशंस के बारे में बात किया सिर्फ. बराबर. तो अपने को अभी पार्टी पार्टी अभी ऑर्गेनाइज करनी है. तो रेड हैट पहन के अपन ने सोचा पार्टी में क्या क्या होना चाहिए. अब अगर समझ लो हमने रिटर्न गिफ्ट दिया लोगों को, तो रिटर्न गिफ्ट देंगे तो कितने आंसू आएंगे लोगों के आंखों में, कितनी खुशी मिलेगी, है ना? तो इमोशनल तुम सोच रहे हो ना अभी, पार्टी में भी इमोशन सोच रहे हो. बराबर. फिर हम किसके दादा दादी का सत्कार करेंगे. उस हॉरर पार्टी में तो हम दादा दादी का भी सत्कार करेंगे. क्यों नहीं? हॉरर पार्टी है तो क्या हो गया, हम अलग टाइप का कुछ करेंगे. राइट. रेड हैट पहना है ना आपने, तो रेड हैट पहन के आप सोच रहे हो भाई मैं इमोशंस में कितना इमोशन वैल्यू क्या दूं. अभी कुकर का ऐड है तो मैं क्या बोलूंगा, अरे मेरी माँ प्यारी है सबसे, और मेरा प्यार उसके लिए इतना अच्छा है, इसलिए मैंने ये कुकर लाया, ताकि उसको मेरे मेरे को देने के लिए वक्त मिले ज्यादा. मम्मी से जो सचमुच करते प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार. ये सुना आपने कभी ऐसा स्लोगन सुना? राइट. तो वो क्या है, वो इमोशनल है कि नहीं है? इमोशनल है ना वो. प्यार प्यार की बात मतलब इमोशनल हो गया. अभी देखो एडवर्टाइजिंग वाले आपसे कैसे इमोशनल बात बोल के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं. आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो बात को? तो आपको भी आगे जाके इमोशंस से भी बात करना है कभी कभी. हर टाइम आप लॉजिक से बात नहीं कर सकते हो, कभी इमोशन से भी बात करना पड़ता है. तो ऐसे में भी आपको इमोशन डालने हैं. ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. रेड हार्ट के बारे में आपको समझा? रेड हैट के बारे में समझा आपको? ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ. हाँ? अभी ग्रीन हैट में क्या होता है, आपको एकदम हट के सोचना है. एकदम हट के सोचना है. अरे मेरा पार्टी में मैं एलियन लेके आऊंगा. अरे वो हॉरर एलियन होगा. अरे मैं और मेरे डैडी स्पेसक्राफ्ट पकड़ के ना सैटर्न जाएंगे, पूरा गैलेक्सी घूमेंगे. अरे मैं और मेरे डैडी ऐसा होगा तो हम लोग दोनों ऐसा कुछ करेंगे कि वी विल क्रिएट अ फादर एंड अ संडे. वी विल क्रिएट अ फादर एंड अ संडे which will be celebrated all over the world. We will create a cooker which will not only cook vegetables, biryani, everything, but it will also steam fry many other things. Yeah, we will talk about the ad in such a way that the pressure cooker is coming from Mars to Earth. तो क्या हो गया, ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गया. क्या हो गया? आउट ऑफ द बॉक्स. आउट ऑफ द बॉक्स हो गया. कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी आइडिया को कुछ भी बोलो, ताकि ग्रीन हैट में आपको आजादी है रिडिक्यूलस भी बोलने का. तभी आपको कोई भी दोस्त बोल नहीं सकता, अरे तू क्या लॉजिकल बात नहीं कर रहा है. बोलेगा लेकिन भाई साहब मैं लॉजिकल बात नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मैंने ग्रीन हैट पहना है. मैंने क्या पहना है? तो जब तुम ऐसे लिखते हो तो तुम क्या करोगे, ग्रीन हैट पहनोगे तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे. बराबर. रेड हैट पहनोगे तो क्या करोगे, इमोशनल बात करोगे. जब ब्लैक हैट पहनोगे तो अपने ही आइडिया को क्या करोगे, थोड़ा करेक्ट करोगे या दूसरा ऑप्शन भी सोचोगे. बराबर. व्हाइट हैट पहनोगे तो आप क्या बोलोगे, अरे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो और इंफॉर्मेशन डालोगे उसमें. इंफॉर्मेशन डालोगे उस ऐसे में किसी भी विषय पे इंफॉर्मेशन डालोगे. बराबर. हाँ. अभी आ, देखो जैसा मैं तुमको एक उदाहरण, पॉजिटिव सोचेंगे. परफेक्ट, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. नाउ आई विल टेल यू समथिंग दैट थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ इमेजिनेशन. अभी ग्रीन हैट जो आदमी पहना है ना, इसकी वजह से आज हम लोग उड़ सकते हैं. वी कैन फ्लाई. व्हाई? बिकॉज द पर्सन हु सेड आई विल फ्लाई. तो उसको जो थिंकिंग लोग होते हैं ना, जो लॉजिकल थिंकर्स, उन्होंने बोला तेरे पास तो विंग्स नहीं है, तू कैसे उड़ सकता है. बराबर. लेकिन ही सो थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ इमेजिनेशन. रिमेंबर दैट. जब आदमी लॉजिकली सोचता है ना और इमेजिनेशन यूज नहीं करता है, तो उसका नुकसान होता है. क्योंकि अगर वो बात मान लेता, जो आदमी बोलता उसको, अरे तू तो ऐसा कर रहा है तो तू उड़ नहीं सकता है, तेरे पास तो विंग्स नहीं है, विंग्स तो है नहीं तेरे पास, तू कैसे उड़ेगा. तो और वो मान लेता उसकी बात, तो क्या होता, अपने को प्लेन मिलता. अपने को प्लेन मिलता क्या?
प्लेन नहीं मिलता, क्योंकि वो बोलता अरे मेरे पास विंग्स ही नहीं है तो मैं कैसे उड़ूं। लेकिन फिर उसने एक मशीन बनाया जिससे वो उड़ सका। बराबर, उसने 10 12 20 30 40 एक्सपेरिमेंट किए, फिर एक प्लेन बनाया। क्योंकि उसने इमेजिन किया ना, उसने इमेजिन किया ग्रीन हैट पहन के कि काश मैं उड़ सकता हूं। तो वैसे ही तुम भी कुछ ज्यादा चीजें डिस्कवर कर सकते हो अगर तुम ग्रीन हैट पहनो और सोचो कि इसका कोरोना का इलाज क्या हो सकता है, या मैं ऐसा कोई चीज बनाऊं जिससे ये डिजीज का इलाज हो, या मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाऊं जिससे भूख मिट जाए, या मैं ऐसा कोई चीज खिलाऊं लोगों को जिससे पॉवर्टी, जो भी है, तुम जितना भी इमेजिनेशन करो उसको नोट डाउन करके लिख दो अपने लॉग बुक में। तो कभी ना कभी तुम्हारा ब्रेन उस दिशा में जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो ग्रीन हैट हो गया। नाउ एनी डाउट्स? एनी डाउट्स इन द ग्रीन हैट? ओके, नाउ ब्लू ब्लू हैट में क्या होता है? अभी ये सब जब थिंकिंग चालू होता है ना, तो किसी ना किसी को ब्लू ब्लू हैट पहन के सब नोट डाउन करना पड़ता है। सब नोट डाउन करना पड़ता है कि व्हाइट हैट वाले में बैठा था तब क्या सोचा था, ग्रीन हैट जब पहना था तो क्या सोचा था, येलो हैट पहना था तो क्या सोचा था, ब्लैक हैट पहना था तो क्या सोचा था, रेड हैट पहना था तो क्या सोचा था। ये सब ऑर्गेनाइज करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वरना सब थॉट्स निकल जाएंगे। बराबर बोल रहा हूँ? तो तो ग्रुप में से एक जन ने ब्लू हैट पहन के सब मैनेज करना चाहिए, सब आइडियाज को जॉट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। या आपने सब जब आइडिया सब नीचे हो गए, नोट डाउन करके हो गए, तो आपने एक ब्लू हैट पहनना चाहिए। मतलब ब्लू हैट इज फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज, इट इज यूज टू मैनेज द थिंकिंग प्रोसेस। ये पूरा थिंकिंग मैंने किया, माई डैड इज द मोस्ट best dad in the world because other dads are doing this, but my dad is working from home so that he can be with me, जो भी है। तो आपने क्या किया, व्हाइट हैट में देखा दूसरे डैड क्या कर रहे हैं और मेरे डैडी कितने अलग है। बराबर, व्हाइट हैट में आपने देखा ये दूसरों के डैड क्या कर रहे हैं, आपके डैड क्या कर रहे हैं। तो पहले आपने ब्लू हैट पहन के ये नोट डाउन किया। फिर आपने देखा रेड हैट पहन के, माई डैडी गेट्स एंग्री विथ मी, बट व्हेन he tells me why it is important to study, we bond very much. He then treats me to my favorite ice cream, and then he tells me his childhood story. I did not know that his childhood story is like that. Now I am respecting him more. तो रेड हैट पहन के आपने इमोशन की बात की, आप अपने डैडी को क्यों रिस्पेक्ट करते हो, आप उनसे क्यों प्यार करते हो। फिर आपने फिर आपने ब्लैक हैट पहना, बोला अरे डैडी के बारे में और भी कुछ बोल सकता हूँ यार, ये तो बहुत कम है, मैं शायद ऐसा ट्राई स्ट्राइक स्टार्ट करूँ, तो ऐसे इस स्टाइल में स्टार्ट करूँ, तो उस स्टाइल में स्टार्ट करूँ, तो किस स्टाइल में स्टार्ट करूँ मैं, ओपनिंग ऐसे का बदल के मैं स्टार्ट करूँ, तो सब लोग एक ही पैटर्न से जा रहे हैं, मैं अलग पैटर्न से स्टार्ट करूँ, तो ऐसे। व्हाट इफ आई स्टार्ट द ऐसे विद अ पोएम? ये तुमने ब्लैक हैट पहनने के बाद तुमको आएगा ना आइडिया कि अरे मैं थोड़ा अलग क्यों नहीं करूं। बराबर, क्योंकि आपने खुद के आइडिया को क्रिटिसाइज किया। बराबर, अभी आपने फिर ग्रीन हैट पहना, तो आपने बोला यार डैडी और मेरा कोई ऐसा दिन होना चाहिए, तो वी हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एवरी 20th ऑफ एवरी मंथ एज डैडी एंड संडे इन आवर हाउस। तो आपने एक डे भी तैयार किया, ऐसे में आपने एक नया कॉन्सेप्ट भी दे दिया स्कूल को। तो स्कूल भी बोलेगा अरे बाप रे, इसने तो कुछ नया ही सोचा है। यार हम लोग को तो सब सब पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि क्यों नहीं ऐसा एक डैड और सन डे चालू करो हर महीने में। तो वो कैसे आइडिया आया? क्योंकि आपने ग्रीन हैट पहना, आपने अलग सोचा। बराबर है? बराबर, right? So this is how you can take all the 6 hats and enhance your life. You can make it more beautiful because देखो, in every meeting, in every ideation, there are many people who will say ये आइडिया अच्छा नहीं है। देखो, कोई भी जो आदमी बोलता है ये आइडिया अच्छा नहीं है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। बट ये किसी को बोलना मत। तुम किड्स हो, तो किड्स ने कभी बोलना नहीं चाहिए। लेकिन याद रखो कि जब भी कोई बोलता है दिस आइडिया डजंट वर्क, इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, बिकॉज यू शुड लिसन टू द आइडिया एंड फाइंड आउट ये जो आइडिया बोला आदमी वो क्या था। येलो हैट था मतलब पॉजिटिव आइडिया था, या ग्रीन हैट पहन के आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था, या रेड हैट पहन के इमोशनल आइडिया था, या व्हाइट हैट पहन के ये इंफॉर्मेशन था। तो आपको जब भी अभी कोई इंफॉर्मेशन देगा,
तो आपको मालूम है ये 6 कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में ये इंफॉर्मेशन जाता है? आपको समझ में आया? तो कौन से कैटेगरी में इंफॉर्मेशन जाता है वो यूजलेस कैसे हो सकता है? वो लिख के रख देने का, और बाद में जब तुम ब्लू हैट पहनोगे तब तुमको पता चलेगा इसको कैसे यूज करने का है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, ठीक है? आप जब भी आप अभी जब भी कोई भी चीज पे लिखना स्टार्ट करो तो ये 6 हैट्स पहनो, कोई भी टॉपिक लो। डोंट टेक माय डैड, टेक एनीथिंग, take any other topic or create an ad. Best is you create an ad. I am telling you, create an ad and meet me in the next session. So I will try to tell you कि आपने 6 hats कैसे यूज किए। आर यू विलिंग टू टेक दैट चैलेंज? तो ये कोई भी ऐड ले लो, साबन का ऐड ले लो, मिक्सर का ऐड ले लो, कुकर का ऐड ले लो, स्लीपर्स का ऐड ले लो, कोई भी ऐड ले लो। आई वांट बोथ ऑफ यू टू राइट एन ऐड यूजिंग द 6 एड्स, मतलब थिंकिंग में आप सोचो ऐड के बारे में और मुझे बताओ कि ये ऐड में मैंने कौन सा हैट पहना, फिर मेरे को क्या क्या समझा, फिर मैंने ये आइडिया पे मैं हाउ डिड आई अराइव एट द आइडिया। दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर होमवर्क। Will you do it? So I will connect with you next week. I want to see the ad. Even if you read it out to me, I am okay with it. ठीक है? So Tushar and Amit, any doubts you have about this? अभी मैं बच्चों के लेवल पे जाके मैंने समझाया, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा कि जब सीरियल में जब बात करेंगे हम लोग, तो सीरियल में क्या क्या होगा कि आपको एक नया सीरियल बनाना है तो आप व्हाइट हैट पहनोगे, आप बोले कि ये सीरियल तो ऑलरेडी डन है यार, ये मेरे को नहीं करना है भाई। अगर अपन गैग कर रहे हैं अभी फ्यूचर में, तो ये गैग मैं क्यों करूं जो ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं? बराबर है। बराबर व्हाइट हैट पहन बराबर के तो मैं यही सोचूंगा ना कि ये गैग रिपीट नहीं हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कुछ आसपास करना भी है तो कम से कम जब आप वो एड देख रहे हो, जब आप वो सीरियल देख रहे हो, तो भाई थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए तो व्हाइट हैट पहनना पड़ेगा, कि इतना तो सिमिलर ना हो आइडिया, थोड़ा बहुत पास जा सकता है, इतना भी सिमिलर ना हो कि लोग बोले कॉपी पेस्ट हो गया, कि कॉपी पेस्ट हो गया ये तो आइडिया। अमित बराबर बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ सर। तो व्हाइट हैट पहना, फिर आपने व्हाइट हैट के बाद आपने येलो हैट पहना, फिर बोला यार अपने 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 सीरियल में ना अपन ये पॉजिटिव चीजें देंगे, ये पॉजिटिव चीजें देंगे, और ये पहले कभी किसी ने दिया नहीं था, ये वाले पॉजिटिव चीजें देंगे हम लोगों को। उसमें कैरेक्टर ऐसा होगा वैसा होगा, हमेशा ऐसा बात करेगा, पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव चीजें वो बोलोगे। फिर रेड हैट पहनोगे, बोलोगे ये इमोशनल वैल्यू तो इसमें अपन ऐसा डालेंगे, सब लोग सास बहू करते हैं, अपन इसमें बहन और भाई का रिश्ता तगड़ा दिखाएंगे, हम भाई भाई का बीच का बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा दिखाएंगे। या ससुर में और बहू में हम लोग अच्छा फीलिंग दिखाएंगे। क्यों सब लोग सास बहू दुश्मनी क्यों? शायद मैं ऐसा एक सीरियल दिखाऊं जिसमें सास बहू एकदम अच्छे लोग हैं और इनको भड़काने के लिए कुछ और लोग हैं। पॉसिबल है। तो अलग अलग सोचा जा सकता है। फिर ब्लैक हैट पहना, बोला नहीं यार थोड़ा इसको थोड़ा और मॉडर्न बनाते हैं, ये बहुत जरा टिपिकल हो रहा है, मॉडर्न बनाते हैं, लड़की को थोड़ा अप मार्केट बनाते हैं। जो भी ऑप्शन ढूंढना आप स्टार्ट करेंगे, बराबर। और फिर ब्लू हैट पहनेंगे और फिर पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई सीरियल का टिपिकल नाम नहीं होना चाहिए, मॉडर्न नाम होना चाहिए। सास और बहू के अच्छे रिश्ते के बारे में सीरियल है। अ, अ, कुछ हटके नाम देना चाहिए। जब आप ग्रीन हैट पहनेंगे तो कुछ हटके ही सोचेंगे इसके बारे में, इसके प्रोमो आइडियाज कुछ अलग सोचेंगे आप। तो ग्रीन हैट पहनेंगे तो कंप्लीटली अलग प्रोमो आइडिया सोचेंगे कि सास और बहू मिलके नेबर को टपली बजा रहे हैं, जो उनको दोनों को भड़का रहा है, तो दोनों जन मिलके उसकी बैंड बजा रहे हैं। तो ऐसा प्रोमो लब जब जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे यार ये सीरियल तो मेरे को देखना ही देखना है, कि बहुत ही अलग लग रहा है, क्योंकि आपने सोचा उसके बारे में, बराबर। तो आई थिंक मैंने मेरा विषय तो कंप्लीट किया है। एनी सवाल जवाब यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। हाँ, बराबर। या, बराबर, बराबर, बराबर।
बराबर बराबर। येलो ऐड आ गया, येलो ऐड आ गया, बराबर बराबर है, बराबर। वो फीलिंग आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? बराबर, इम्पैक्ट, बराबर 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 बराबर। मतलब इमोशनली बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर लास्ट में वो भी आता है कि अगर आपको थोड़ा मॉडर्न टच देना है, मॉडर्न टच देना है, तो आप उसको वो कर सकते हो कि मैं डिज़ाइन ऐसे क्या करूँ फ्रेम को कि वो एकदम मॉडर्न लगे, या आउट ऑफ द बॉक्स लगे, या हटके लगे, कुछ हटके लगे मेरा फ्रेम। तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी, ग्रीन ग्रीन हैट पहन के वो भी कर सकते हो आप। थोड़ा ग्रीन हैट पहन के, बराबर, 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 बराबर ग्रीन हैट है वो। और फिर ब्लू हैट पहन के फिर आप पूरा ओवरऑल पिक्चर देखेंगे कि मेरा टोटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सब क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ठीक है, अपन मिलते हैं बहुत जल्द, क्योंकि संडे को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके ओके, चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस, मिलते हैं बहुत जल्द।